साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर। मालेगांव महानगर पालिका की ओर से कुछ सालों में पहले UID SMT जो पानी डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम थी, उसके लिए एक ठराव पारित करके हर साल 5% पानी पट्टी में इजाफा करने का निर्णय लिया गया था। आज वो स्कीम की मुदत ख़त्म होके 6-7 साल ज़्यादा हो गए, फिर भी उसकी दरवाड़ बंद की गई नहीं, इजाफा बंद किया गया नहीं। इसके ऊपर सार्वजनिक नागरिक सुविधा समिति की ओर से महापालिका प्रशासन के तरफ बार बार लेटर लिख के मांगनी की गई कि पानी पट्टी दरवाड़ रोकी जाए, पर वो रोकने के बजाय महापालिका फिर से उस पर दिन ब दिन पानी पट्टी पे इजाफा करती रही और आज 889 का मतलब 889 का जो बजट महापालिका का है, वो बजट में पानी पट्टी के ऊपर कोई भी निर्णय महापालिका ले नहीं रही। 125% पानी पट्टी की वार्ड बढ़ोतरी हुई है। इसके खिलाफ सार्वजनिक नागरिक सुविधा समिति ने मालेगांव महानगर पालिका प्रशासन को भीख मांगो आंदोलन करके चुनौती दी है कि आप पानी पट्टी की वार्ड कम करो, बंद करो, या फिर महापालिका के या हत्थी को पोसने के लिए मालेगांव की जनता भीख मांग के आपको पैसा देगी, चंदा देगी, और आप तब पानी पट्टी की वार्ड बंद करेंगे क्या? ये सवाल मालेगांव की जनता की ओर से महापालिका प्रशासन को हम पूछना चाहते हैं। आज हम कॉरपोरेशन के खिलाफ भीख मंगो आंदोलन कर रहे हैं। वजह यह है कि एक साल पहले 12/12/2023 को हमने महात्मा गांधी पुतले से लेके तक कॉरपोरेशन तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके एक कैफियत रखे थे और उसके वास्ते लोटांगन आंदोलन किए थे। लोटांगन आंदोलन बोले तो किसी को खुश करने के वास्ते, किसी को दिखाने के वास्ते नहीं कहे। ये शहर की जो समस्या है वो कमिश्नर को समझना चाहिए कि भाई ये गड़बड़ते आए, फिर भी इनकी समस्या ऐसी क्यों है कि जो हम हल नहीं कर सके। उनको उस टाइम हम समझते हैं कि 5 या 6 दिन हुए थे कॉरपोरेशन में आके। उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हारी डिमांड बिल्कुल हक की है और तुम हक के वास्ते आए, इसीलिए हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। उनकी मुँह ज़बान है, तुम भी उसमें के गवाह है। उन्होंने हमारे को एक मीटिंग लेके लिख ही दिया कि 5% पानी पट्टी है हम कम कर देंगे, उसके वास्ते प्रस्ताव भेजेंगे। दूसरी लिख ही दिया कि इस्लामाबाद की पाइपलाइन हम मंजूर है, उसके ऊपर बजट डालेंगे। ये तीसरी दिया कि वो रोड कांक्रीटीकरण करेंगे, तीसरा फिर पार्किंग करेंगे, ये चौथी डिमांड। और 5वीं डिमांड मालेगांव शहर में ये केरी वातु, उसके तुम भी गवाह है, सब पत्रकार थे, सबके सामने इन्होंने कबूल किया। कबूल करने के बाद में 4 महीना नहीं, अभी 10वां महीना चालू है। 6 महीने गुजर गए, अपना 10 महीने गुजर गए, फिर भी ये हवा नहीं लगने देते। अभी देखो तुम्हारे सामने वो ऑफिसरान आए कि भाई ये लेटर लो। ये कौन सी तरीका है? जब हमको 1 तारीख को इनको इंतला दिया कि हम तुम्हारे वास्ते भीख मंगो आंदोलन करेंगे, क्योंकि आज आके ये बोलते कि हमारे पास बजट नहीं है। जब 889 कोटी का बजट है, फिर भी ये बोलते हमारे पास पैसा नहीं है। कहाँ जाता पैसा? किसको देते? किधर से आता, किधर जाता? इनको खबर नहीं क्या? भ्रष्ट महानगर पालिका और ये जो प्रशासन है, ये सिर्फ लबाड़ बोलता है। लबाड़ प्रशासन, ढोंग करते, खरं बोलायचं सोंग करते, ऐसा नारा हमने यहाँ पे लिखे। और अभी पब्लिक में यहाँ पे हम रोज़ भीख मांगेंगे और जितने भी खैरात जमेंगे इनके अकाउंट नंबर इन्होंने देना, इनके अकाउंट नंबर पे डालेंगे। हक मिलना चाहिए। पानी पट्टी 125% 16 साल में बढ़ गई। कोई ऐसा शहर नहीं कि जिसके अंदर इतनी पानी पट्टी है। अभी इन्होंने ऊपर प्रस्ताव भेजा, उसमें भी झूठ फंसा दे। ये बोलते हैं कि हम 1 दिन आड़ पानी देते, जबकि लिए हमको 2 दिन आड़ पानी दे रहे। 120 दिन पानी मिल रहा और हमारे से 360 दिन का पैसा ले रहे। नासिक महानगर पालिका के रूल के हिसाब से इन्होंने सिर्फ 600 रुपया लेना चाहिए। ये हमारे से पिछले साल 2740 रुपया लिए और ये साल बोल रहे कि हम 2880 का बिल देंगे। क्या इनके लेन देन का कोई व्यवहार है? क्या कोई तरीका है? क्या कब जब चाहे जब कर बढ़ा दो? ये करदाता हत्ती है, ये हत्ती को हम पोस रहे। मालेगांव के आवाम को कॉरपोरेशन होने के बाद में सिर्फ
कर और कर मिला, बाकी दूसरा कुछ नहीं मिला। विकास तो हुआ नहीं, गांव बकास हो गया। ये मार्केट दिन ब दिन लोएस्ट होते जा रहा। देहात के लोग आते नहीं। 2 कोटी का पुल बना के रखा, उसके ऊपर आवाज़ आने के वास्ते बंदी कर दिए। सिर्फ वहाँ पे गाय और भैंस बैठे रहती और रात में दारूड़े रहते, दिन में दारूड़े रहते, रोड के ऊपर पेशाब करते। हमारी माँ बहना उधर से आते, फिर भी इनको शर्म नहीं लगती। अगर वाहतूक के वास्ते कर देते थे तो पुलिस की आवागमी चालू हो जाती थी। 5 टाइम के नमाजी वहाँ से गुजरते, सब गोबार पड़े रहता, कैसे आएंगे कैसे जाएंगे। ये शॉर्ट एंड कट पुल है। सांडवा पुल जब तुमको पैदल ही करना था तो सांडवा पुल अच्छा था। ये सांडवा पुल तोड़ के क्यों रंडवा पुल बनाए, ऐसा मैं बोलूँगा। ये सांडवा भी नहीं, रंडवा भी नहीं, काय को बनाए, इसको वाहतूक करना चाहिए। आज का यह आंदोलन रामदास काका बोरसे इनके नेतृत्व में यहाँ पर हो रहा है। ये आंदोलन की कुछ डिमांड्स थी, वो डिमांड्स मनपा प्रशासन पूरी नहीं कर पाई। उन्होंने वजह बताई कि निधि नहीं है। उनका कहना झूठ भी नहीं है, निधि सचमुच नहीं रहेगा, क्योंकि निधि का जो इस्तेमाल है वो सही तरीके से ये मनपा प्रशासन, मनपा अधिकारी, मनपा आयुक्त कर नहीं रहे। जबकि मनपा से जो ठेका दिया गया, कचरा संकलन ठेका, वो ठेका अनधिकृत था, देना नहीं चाहिए था। वहाँ पे पिछली बार से दुगना तिगना पैसा जा रहा है। जब कचरा संकलन ठेके में तिगना पैसा जाएगा तो मनपा के पास निधि कहाँ से उपलब्ध रहेगा। तो ये सब जब इन सब सार्वजनिक संगठनों ने ऐसी बातों का विरोध किया, वो विरोध इसीलिए किया था कि मनपा का पैसा बचा रहे और स्थानिक कर्मचारियों को काम मिले और स्थानिक कामों के ऊपर निधि खर्च हो। लेकिन मनपा प्रशासन अधिकारी, आयुक्त अपनी मनमानी ठेकेदारों को दुगना तिगना लाभ मिलाने के चक्कर में मनपा को पूरा खाली करवा दिया है। इसलिए निधि अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस निधि अवेलेबल नहीं होने के कारण आज मालेगांव शहर की जनता ये इन संकटों से उलझ रही है, सुलझ रही है। तो यहाँ से हम फिर से 1 साल पूरा हो गया, काका की ये डिमांड थी कि ये सारे डिमांड कंप्लीट होनी चाहिए। आज 1 साल के बाद भी ये डिमांड कंप्लीट नहीं हो रही है, तो हमें आज इस जगह से भीख मांगो आंदोलन करना पड़ा, ताकि कुछ भीख जमा हो जाए और मनपा के आयुक्तों को वो भीख हम जाके देवे और वो ये काम करने के लिए राज़ी हो जाए। इसके बाद भी हम काका के हर आंदोलन में इसी तरीके से शरीक रहेंगे। धन्यवाद।